हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ। ये पीछे खड़ी है मेरी थार। थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, एक बार बता देता हूँ हुआ क्या। तो ये रही अपनी गाड़ी। हुआ बेसिकली ये था कि ये जो पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं डिफ। ये इसमें डैमेज हो गया था, आवाज़ आने लगी थी गाड़ी से। तो ये पार्ट में अभी काम हुआ है। इधर भी बार लगा हुआ है, मुझे लगा था ये बार है नहीं, तो इसमें से आवाज़ आने लगी थी। अब वो ऑफ रोडिंग की वजह से आ रही थी कि डोनट्स की वजह से आ रही थी, जो भी रीज़न हो। तो ये भी अंडर वारंटी सारा कुछ चेंज हुआ है, पूरी असेंबली चेंज हुई है ये। तो ये एक दिक्कत थी, इस वजह से अपनी ऑफ रोडिंग बंद हो रखी थी। अब दिक्कत आई इसलिए थी कि ना इसमें एक लॉकर लगा होता है जिसको बोलते हैं MLD। अब MLD जो है वो ऑटोमेटिक लॉकर है। तो जब आप गाड़ी ना जब गाड़ी आप यूँ घुमाते हो, टर्न लेते हो, इसका जो इस टायर का RPM होता है, इस टायर का RPM में जो डिफरेंस होता है वो इसको मेज़र करता है और लॉक करता है। तो जब आप इस गाड़ी के एक नुकसान है बहुत, अभी मेरी डिस्कशन चल रही, मैं कंक्लूजन पे आया नहीं हूँ, सीनियर से बात चल रही है जो ऑफ रोडिंग के अपने सीनियर्स हैं या जो ऑटोमोबाइल के एक्सपर्ट हैं। जब आप शार्प टर्न लेते हो तो ये व्हील लॉक होता है, तो ये गाड़ी आउटवर्ड मारती है झटका, या इसीलिए इसकी बैलेंसिंग ख़राब होती है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस MLD। ऑटोमेटिक हमेशा ही इंगेज रहता है। ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव निकल के सामने आ रहा है। तो जब आप जैसे डोनट्स करते हो, घुमाते हो सर्कल में, तो एक टायर यूँ रहता है और एक टायर यूँ रहता है, यूँ ऐसे सर्कल ऐसे ही बनता है। तो ये वाला टायर का RPM, अंगूठा वाला अगर टायर माने, तो इसका RPM होगा कम, इसका RPM होगा ज़्यादा। तो RPM का डिफरेंस हो गया। तो RPM का डिफरेंस हुआ तो MLD इसका लॉक हुआ। तो वो चूँकि डोनट्स में स्पीड थोड़ी बन जाती है, मोमेंटम बन जाता है, तो डोनट्स तो चलता रहता है, लेकिन साथ में ये टायर भी घूमने की कोशिश करता है, बट ये घूम नहीं पाता क्योंकि सर्कल बन रहा है ना। तो उस लॉकर की वजह से शायद ये डिफ डैमेज हो गई थी, डिफ के अंदर की कोई दिक्कत आ चुकी थी। ये भी मैं अभी एज्यूम कर रहा हूँ, ज़्यादा मैंने डोनट्स किए नहीं है यार, बहुत बचा के गाड़ी की ऑफ रोडिंग करता हूँ। बट चूँकि अभी ये गाड़ी अंडर वारंटी है 2 साल की, तो महिंद्रा ने इसको कर दिया है रिप्लेस। बट इसमें ये जो ऑटो लॉकर है इनका MLD का, ये भाई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ओवर द पीरियड। अब ये क्यों टूटा था, कैसे टूटा था, इस पे चल रही है बात। एक बार अभी महिंद्रा विजिट करोगा। कॉन्सेप्ट में गई थी गाड़ी, टाइम लिया इन्होंने कुछ 2 हफ्ते का, 14 दिन गाड़ी खड़ी रही है। OP भाई की स्कोडा चला रहा था, ऑफ रोडिंग पे भी नहीं जा पा रहा था। आज गाड़ी डिलीवर हुई, कोई पैसा नहीं लिया गया है। वहाँ पे एक राघव जी थे, उन्होंने तो काफ़ी हेल्प कर दी थी। बट फिर भी थोड़ा सा ना वो डीलर वाला एटीट्यूड तो है ही है। राघव एज ए इंडिविजुअल, एक पवन था जो मेरा एडवाइज़र था, वो भी अच्छा था, जिसने जॉब कार्ड जो खोलता है। बट स्टिल डीलर एटीट्यूड तो होता ही होता है। डायरेक्ट महिंद्रा से कोई बातचीत होती नहीं है, महिंद्रा ना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, डीलर के थ्रू ही कम्युनिकेट करना पड़ता है। की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने निकल के आ रही है, जिस पे मुझे प्राउड था कि ये तो भैया प्लस है, मेरी थार का, कि सब कुछ काम खुद करती है। अब हालांकि को अब एक्नॉलेज कर रहे हैं धीरे धीरे कि यार ये ऑटो लॉकर ना महिंद्रा का ऑफ रोडिंग में और ऑन रोड में भी अगर आप शार्प टर्न लोगे तो अपने आप दोनों टायर इंगेज होंगे और गाड़ी बाहर की तरफ, सर्कल के बाहर की तरफ झटका मारती है। तो इस वजह से इसकी हैंडलिंग ख़राब होती है। तो देखो महिंद्रा क्या करता है इस पर। जैसे मुझे, क्योंकि मैं गाड़ी को टेस्ट कर रहा हूँ पिछले 1 साल से, तो मुझे बारीकी पता चली। ये अगर कहीं पहाड़ों वहाड़ों पे किसी ने शार्प टर्न ली और उस टाइम अगर ऑटो लॉक हुए तो कांड भी हो जाएगा। देखो क्या रखी है गाड़ी। अभी कुछ 18,866, मैंने इसमें 20,000 वाली सर्विस पहले ही करवा रखी है। और इसका जो डिफरेंशियल ऑयल वगैरह होता है वो मैं खुद ही अवेयर रहता हूँ, तो चेंज करा लिया था। अभी ये गाड़ी में डिफ की टूटने की वजह से थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस मेरा हिला हुआ है, थोड़ा सा ना भरोसा इस गाड़ी से उठ गया है मेरा। होता है यार, आपका अगर हथियार ही आपका साथ छोड़ देना, फिर लड़ने में मज़ा नहीं आता। तो देखते हैं, अगर अगली ऑफ रोडिंग में जाऊँगा तभी थोड़ा टेस्ट होगा, तभी पता चलेगा। अभी तक तो ये गाड़ी ना मेरे ब्लड में आ चुकी थी, मुझे पता चल गया था क्या RPM पे क्या हिसाब किताब करना है, और अपने हिसाब से मैं बहुत प्यार से रगड़ तो रहा था, बट बहुत प्यार से। और लेट्स सी, तो जो अपकमिंग थार्स हैं उनमें पीछे MLD की बजाय आपका डिफ लॉक आना चाहिए। अभी मैनुअली जैसे गोरखा में है, एटलीस्ट पीछे आना चाहिए, आगे BLD ही बहुत है, नंबर 1। नंबर 2,
हम लोग कई बार ये मानते हैं कि यार इतने में ना, इतना सस्ते में और क्या लो। चलती गाड़ी में मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, ये लाइट ऑन है और फिर इतनी लाइट है, सब चलता है, मुझे इन सब चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली मुझे महिंद्रा के इंजन से बड़ा प्राउड है यार। अब प्राउड वर्ड हटा देता हूँ, मुझे MLD पे भी प्राउड था, बट अच्छा धोखा दिया इसने। हाँ, तो पॉइंट मेरा ये था कि आने वाली थार जो है उसमें यार दिख रहा हूँ ना मैं, आने वाले जो थार हैं, अपकमिंग थार्स हैं, उनमें अभी MLD की बजाय मेरे हिसाब से अब और मैनुअली यहाँ पे जैसे उसमें गुरखा वगैरह में दे रखा होता है, ऐसे ही डिफ लॉक आना चाहिए। ये MLD यार जुगाड़ ही है और ये आपको धोखा दे देता है। इनफैक्ट मैं और भी जो मैंने पहले रिपीट किया, मेरी सीनियर से भी बात हुई थी, और जो मेरे और सीनियर हैं जो ऑफ रोडिंग करते हैं, वो तो कहते हैं भाई ये MLD ना 1.5-2 साल में रिप्लेस ही कराना पड़ जाता है। तो ये एक जुगाड़ ही है मेरे भाई, जुगाड़ ना ज़्यादा दिन चलता नहीं। दूसरा एक पॉइंट ये है कि हम लोग कहते हैं कि यार इतने पैसे में इतना ही मिलता है, मतलब इतने सस्ते रेट में, इतने कम पैसे में ये क्या ही चीज़ बना के दे दी महिंद्रा ने, बाकी कंपनीज तो कर नहीं। इनफैक्ट पूरे ओवरऑल इंडिया में एज अ नेशन हम लोग ये बार बार दावा ठोकते हैं कि यार हमने ना ये चीज़ बड़ी सस्ती बनाई हुई है, बाहर वाले तो इतना महंगा बनाते हैं। आप एक बार रेंगुलर पे इंपोर्ट ड्यूटी हटाओ तो सही, और उनका एक बार 3 सीटर आने तो पता है क्या कॉस्ट बनेगी उसकी? 25 से 30 लाख रुपए के आसपास बनेगी। 25 से 30 लाख फॉर्चूनर से सस्ती, और 25 लाख रुपए में जो रेंगुलर की मतलब वैल्यू मिलेगी जो 25 लाख रुपए की, वो इसके 16 लाख रुपए के वैल्यू से ज़्यादा होगी। क्योंकि 16 लाख भी अमाउंट है जो आप खर्च कर रहे हो और जो आपको मिल रहा है, और वहाँ जो 25 लाख रुपए आप खर्च कर रहे हो, उसका जो 25 से 30 लाख रुपए खर्च करोगे, उसको जो वैल्यू मिलेगी वो फार बेटर देन होती है। अब आ जाते हैं एज अ नेशन, हम लोग एग्जाम्पल देते हैं इसरो का, कि इसरो ने इतने सस्ते में इतने रॉकेट लॉन्च कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, मार्स पे हम चले गए। यार भाई मार्स पे आप चले गए, लेकिन वो मशीन आप मतलब मैं निगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, एज अ नेशन अच्छी अचीवमेंट है, बहुत कम लोग कर पाए, लेकिन आज तक ना अभी तक हम स्पेस में अपना आदमी नहीं भेज पाए हैं। हमने रशिया की मदद से राकेश शर्मा को भेजा था, क्योंकि हमारे रॉकेट्स में उतने दम ही नहीं है, हमारे इंजन में ही दम नहीं है, क्योंकि हम शुरू से ही जुगाड़ वाले एटीट्यूड में चलते हैं। कहीं मान लो रेलवे लाइन बनानी है तो एक लेन बनाएंगे, सिंगल लेन बनाएंगे, इसमें काम चल जाएगा। 10-15 साल 12 साल फिर उसमें दुगना खर्चा करके फिर वो डबल लेन होगी। हम आगे की सोचते ही नहीं है, बस अपने भर का ही एक बार। ये मेरी भी आदत है, रियल मतलब अपनी लाइफ में मैं भी ऐसे ही करता हूँ, उतना ही करता हूँ जितनी जरूरत होती है, उससे ज़्यादा नहीं करता। तो एज अ नेशन ये हमारी आदत गलत है भाई, हमारी आदत गलत है। और मेरा कहने का मतलब ये है कि एक बार अगर पूरी मार्केट ओपन हो जाए ना, इंपोर्ट ड्यूटी हटा दें या गवर्नमेंट अपने नॉर्म्स हटा दे, और फिर एक बार कम्पीट करने को मिले बाहरी लोगों को हमारी मार्केट से, फिर पता चले कि किसमें कितना है दम, कौन है सस्ता कौन है। यार अगर आप सपोज करो, अगर आपके 16 लाख रुपए वर्थ नहीं है तो वेस्ट है, और आपके अगर 25 लाख रुपए वर्थ है तो वर्थ आते तो वेस्ट नहीं है। मतलब इसको बोलते हैं वैल्यू, जो आप पैसा खर्च कर रहे हो उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है, तो वो देखनी बड़ी ज़रूरी होती है। और मेरा ये मानना है कि उसमें हम लैग कर रहे हैं। हमारा प्राइमरी फोकस कई बार सस्ता बनाने के चक्कर में हमारा जो मेन मोटिव होता है वो हम मिस कर रहे हैं। वीडियो को देखते रहें, पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऑफ रोडिंग पे जाऊँगा तो आगे की वीडियोस कंटिन्यू होंगी। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। किसी को कुछ कमेंट करना हो, किसी को कोई नॉलेज हो MLD की, ऑफ रोडिंग की, ऑटोमोबाइल की, प्लीज़ कमेंट करें। ये चैनल मैंने अपने लिए सिर्फ नहीं बनाया हुआ है, एक प्लेटफॉर्म है जिस पे हम लोग अपनी बातें डिस्कस कर सकते हैं। अब लकीली मेरे पास YouTube ही था तो मैं YouTube कर रहा था, मेरे कुछ और प्लेटफॉर्म होता जो इजी टू हैंडल होता तो मैं उस पर जाता। इंस्टाग्राम पे यार इतनी लंबी वीडियो डल नहीं पाती जितना YouTube पर डल जाती है, तो मैं इसीलिए यूट्यूब ही करता हूँ। बट ये मेरा चैनल नहीं है, ये आप ही लोगों का चैनल है, तो इस पे भैया कुछ किसी को कुछ पता हो, नॉलेज हो। मैं भी बिगिनर हूँ, मैं फिर से मैंने आज तक इस गाड़ी का रिव्यू का वीडियो नहीं बनाया हुआ है। मुझे 1 साल हो गए थार लिए हुए और आज तक रिव्यू नहीं बनाया। क्या मुझे बोलना नहीं आता? मैं बोल नहीं सकता कि भाई ये है? नहीं, मुझे नॉलेज नहीं है उतनी। पहले खुद तो सीखूं फिर बोलूं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोई चीज़ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हो ना, तो एटलीस्ट अपनी तरफ से तो ये कोशिश करो कि आपको उसका बेस्ट पता हो। नहीं पता हो तो अपना ओपिनियन अपने पास रखता हूँ मैं, फिर वो शेयर नहीं करता।
और अगर मान लो कुछ बता दिया कहीं फिर भी लगा कि गलत है तो उसको सुधारने की कोशिश करता हूँ। पहली बात तो कोशिश करता हूँ कि गलत इन्फॉर्मेशन दो ही ना। साल भर हो गए गाड़ी चलाते हुए, आज तक रिव्यू नहीं बनाया। अब बनाऊंगा थार का। साल भर बाद ही पता चला ना इस गाड़ी में क्या है। एज अ ड्राइवर मुझे भी उतना नहीं पता था, एज अ ऑफ रोडर मुझे भी उतनी नॉलेज नहीं थी। सीख रहा हूँ। बाकी भाई लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट जरूर करते रहा करो। मुझे कमेंट बड़े पसंद आते हैं। कोशिश करता हूँ हर एक कमेंट का रिप्लाई दे सकूँ जो कमेंट रिलेवेंट होते हैं। निगेटिव कमेंट मुझे आते भी नहीं है उतने ज़्यादा, ना मैं रिप्लाई करता हूँ, ना आगे से करूँगा। अभी भी वैसे तो आते ही नहीं है। ठीक है भाई, ओके, गुड नाइट, टेक केयर। ऑफिस से घर जा रहा हूँ, ऑफिस जाता हूँ मंडे टू सैटरडे, संडे ऑफ रोडिंग। काम दबा के चल रहा है। मेहनत करो भैया, ज़िंदगी बनाओ। बाय, टेक केयर।